यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ाई से ज्यादा अब एक नया सवाल गूंज रहा है, और वो सवाल है कि क्या समानता के नाम पर नया असंतुलन पैदा हो रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 लागू किए हैं। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर जमीन पर इसका विरोध तेज होता जा रहा है। खास तौर पर जनरल कैटेगरी में नाराजगी खुलकर सामने आई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये कानून न्याय का रास्ता है या टकराव की नई लकीर। दरअसल यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है। इनका मकसद साफ है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म किया जाए। इस कानून के तहत अब SC, ST के साथ साथ OBC वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। यानी अगर किसी OBC छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के साथ उसकी जाति के कारण दुर्व्यवहार होता है तो वो भी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये विवाद उठा कहां से। तो आपको बता दें कि इस कानून की जड़ें संसद तक जाती हैं। दरअसल रोहित वेमुला और पायल तडवी मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के पुराने नियमों को मजबूत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यूजीसी ने फरवरी 2025 में ड्राफ्ट रेगुलेशंस तैयार किए, जिन्हें समीक्षा के लिए संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा मामलों की स्थायी समिति के पास भेजा गया। इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे थे। समिति ने सुझाव दिया कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा में OBC को भी शामिल किया जाए। इक्विटी कमेटी में वंचित वर्गों का प्रभावी प्रतिनिधित्व हो। जहां इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में बदलाव किए और जनवरी 2026 में फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहां यहीं से इस विवाद ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया। वहीं नए नियमों के अनुसार हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इक्विटी सेल यानी समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा। इक्विटी कमेटी गठित करनी होगी, जिसमें SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व रहेगा। 24/7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था देनी होगी। तय समय में जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। ऐसे में अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसके खिलाफ फंडिंग रोकने, कोर्स बंद करने या मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई कर सकता है। हालांकि यूजीसी के नए नियमों को लेकर यहां पर विरोध भी किया जा रहा है। विरोध की सबसे बड़ी वजह है एक तरफा संरक्षण की आशंका। जनरल कैटेगरी से जुड़े संगठनों और छात्रों का कहना है कि ये कानून पहले से ही उन्हें दोषी मानकर चलता है। जहां उनकी प्रमुख आपत्तियां हैं कि अगर जनरल कैटेगरी का छात्र भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं है। झूठी शिकायतों पर सजा या जुर्माने का प्रावधान क्यों हटाया गया है। वहीं OBC को SC, ST के बराबर रखना संतुलन बिगाड़ने वाला कदम बताया जा रहा है। इसी वजह से देश के कई हिस्सों में इसे दूसरा SC, ST एक्ट कहकर विरोध हो रहा है। जहां ये विरोध सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं है, बल्कि गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद गिरी को अनशन से पहले नजरबंद किया गया। तो वहीं जयपुर में करणी सेना और अन्य सवर्ण संगठनों ने साझा मंच बनाया। वहीं सोशल मीडिया पर भी जनरल कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर इस कानून को दुरुपयोग बता रहे हैं। ऐसे में यहाँ सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में बनी हुई है। जहाँ सरकार और यूजीसी का तर्क है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है। वहीं सरकार का दावा है कि ये नियम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि बराबरी के माहौल के लिए है। हालांकि सरकार ने अभी तक विरोध करने वालों की आशंकाओं पर कोई ठोस स्पष्टीकरण या संशोधन संकेत नहीं दिया है, जिससे असंतोष और गहरा रहा है। गौरतलब है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का उद्देश्य भेदभाव खत्म करना है, लेकिन इसका मौजूदा स्वरूप समाज के एक बड़े हिस्से को असुरक्षित महसूस करा रहा है। ऐसे में अब असली चुनौती ये है कि न्याय और संतुलन के बीच भरोसे की खाई कैसे पाटी जाए। क्या सरकार इस कानून में सभी वर्गों की सुरक्षा को लेकर स्पष्टता लाएगी या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में नई सियासी आग बनेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।